तो दोस्तों सबसे पहले हम शेरवानी का बैक कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा कपड़ा डबल है। एक को हम इसको खोल देंगे इस तरह से और एक जो है इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। आपको फोल्ड कर लेना है ये। अब सवाल यह है कि ये फोल्ड किस हिसाब से करना है। जैसे कि हमारा चेस्ट जो है वो 42 है, स्टमक हमारा 39 है और हिप हमारा 43 है। तो सबसे ज़्यादा हमारा हिप है, तो हमको इतना ये फोल्ड करना है कि हमारा हिप का चौथा हिस्सा और उसमें हमारा मार्जिन और उसमें जो हम जो लूज छोड़ेंगे वो पूरा आ जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। उतना आपको ये फोल्ड कर लेना है। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, ये आपको उतना ही फोल्ड करना है जितना में आपका हिप का चौथा हिस्सा और जो उसमें आप लूज देंगे वो और जितना आप मार्जिन देंगे वो, उससे आपको पौना से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करना है। हमने इतना फोल्ड किया है कि इसमें हमारा आ जाएगा। दोस्तों हम ये शेरवानी का बैक कटिंग कर रहे हैं। ऊपर से 1.25 इंच कपड़ा छोड़कर आप इसको स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए ऊपर से 1.25 इंच फैब्रिक को छोड़ देना है और आपको ये मार्किंग स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। इस मार्किंग में हम मेज़रमेंट टेप को रखेंगे। ये देखिए इस तरह। चेस्ट हमारा 42 है, 42 इंच। 42 में हम 10.5 इंच पे गिराएंगे, 10.5 में लगाएंगे। अगर ये 43 होता, 44 चेस्ट होता तो भी हम 10.5 लगाते। अगर ये 41, 40 होता तब हम 10.25 लगाते। हमारा 42 है, 42 में हम 10.5, 10.5 पे लगाएंगे। इसके बाद हम स्टमक यानी पेट का मार्का लगाएंगे। स्टमक का मार्का हम 17 इंच पे लगाएंगे। या हम हिप का मार्का लगाएंगे। हिप का मार्का हम 25 पे लगाएंगे। लेंथ हमारा 40 है, 40 तो हम 40 पे लगाएंगे, 40 में लगाएंगे और इसमें हम 2 इंच का मार्जिन देंगे। ये मार्जिन आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हमने 2 इंच का मार्जिन दिया है। ये मार्का हम सेम एक इधर भी लगा लेंगे। तो ये देखिए 10.5, 10.5, 17, 25 और ये 40 और ये 2 इंच मार्जिन। इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह आपको स्ट्रेट कर लेना है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और उसको ऑल पे कर दीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। ये मार्किंग स्ट्रेट करने के बाद सबसे पहले हम कॉलर यानी नेक का मार्का लगाएंगे। कॉलर हमारा है 16.5, 16.5 का हमको 5वां हिस्सा करना है। 16.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.25। ये देखिए 3.25 इंच। इस मार्का को आपको स्ट्रेट कर लेना है ऊपर की तरफ इस तरह और फिर यहाँ 1.25 इंच ऊपर 1 इंच 1/4 1.25 इंच पे आपको मार्किंग लगा देना है। और उसके बाद अब हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट ये मार्किंग से आपको 1.25 इंच नीचे मेजरमेंट टेप को रखना है। शोल्डर हमारा है 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे तो 9 और आधा इंच हम मार्जिन देंगे तो ये 9.5। ये देखिए इस तरह। यहाँ ऊपर से हम 1.25 इंच डाउन करेंगे, 1.25 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। अब एक चीज़ आप समझ लिए दोस्तों, अगर रेगुलर शोल्डर है तब आप 1.25 इंच पे लगाएंगे जो मैंने 1.25 इंच आपको दिखाया है। अगर शोल्डर डाउन है तब आप यहाँ से 1.5 इंच पे लगाएंगे। नॉर्मल के लिए आपको 1.25 इंच लगाना है, शोल्डर डाउन है तो 1.5 इंच लगाना है। अब देखिए ये जो हमारा शोल्डर का मेज़रमेंट है इसको आपको यहाँ से मेज़रमेंट कर लेना है। ये हमारा 9.5 इंच है तो ये 9.5 इंच पे हम यहाँ भी रखेंगे और इसमें हम 0.25 इंच 3/4 माइनस करेंगे। इसमें हम 3/4 0.25 इंच माइनस करेंगे। ये 0.25 इंच हमने क्यों माइनस किया है? ये 0.25 इंच हमने इसलिए माइनस किया है क्योंकि इसका जो चेस्ट है वो 42 है और ये बैक है। बैक में जैसे जैसे चेस्ट ज़्यादा होते जाएगा उस तरह आपको माइनस ये कम करते जाना है। तो 42 में हमने 0.25 इंच माइनस किया है। अगर ये 40 चेस्ट होता तो हम 1 इंच माइनस करते हैं और अगर ये 38, 37, 36 होता तब हम 1.25 इंच माइनस करते हैं। ये 42 है, 42 में आपको 0.25 इंच माइनस करना है। 42 के ऊपर 43, 44, 45 उसमें भी आपको 0.25 इंच माइनस करना है। अब इस मार्किंग को हम इस तरह शेप कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ इस तरह से इसको शेप कर देंगे। यहाँ हम इसको राउंड कर देंगे। ये हमारा इस तरह राउंड हो जाएगा।
उसके बाद हम यहाँ चेस्ट का मार्किंग लगाएंगे। चेस्ट हमारा 42 है, जितना चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा कर लेना है। 42 का चौथा हिस्सा आएगा 10.5 इंच, 10.5, और 1 इंच हम इसमें लूजिंग देंगे। दोस्तों ये 1 इंच हमने लूजिंग क्यों दिया है, अगर आप ये लूजिंग नहीं देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए। शेरवानी इंडो वेस्टर्न में आपको लूजिंग देना है बैक में। अगर आप बैक में लूज़ नहीं देंगे तो यहाँ आपको साइड में स्लीव लगाने के बाद ये साइड में आपको रिंकल आएगा। अगर आप चाहते हैं साइड में रिंकल नहीं आए, बिल्कुल क्लियर आए, तब आपको बैक में लूजिंग देना है। इसका बैक में लूजिंग देने का हिसाब क्या है, इसका फार्मूला क्या है। बैक में लूजिंग आपको, जैसा कि हमारा ये 42 चेस्ट है तो हमने 1 इंच दिया है। अगर ये 41 होता तो भी हम लूज 1 इंच देते। अगर ये 40 होता तब हम इसमें 0.25 इंच 3/4 लूज़ देते। यानी 40 से लेकर 40 से नीचे तक आपको 0.25 इंच लूज़ देना है, और 40 के ऊपर आपको 1 इंच लूज़ देना है बैक में। तो आप समझ लीजिए दोस्तों, ये हमने चेस्ट का चौथा हिस्सा किया है 10.5 इंच, और 1 इंच यहाँ पर हमने बैक में लूजिंग दिया है। और ये लूजिंग देना शेरवानी इंडो वेस्टर्न में ज़रूरी है। यहाँ हम स्टमक में आएंगे। पेट में स्टमक हमारा है 39 इंच, 39 इंच। 39 का हम चौथा हिस्सा करेंगे, 10 चौके 40, 9.25, ये देखिए 9.25, 1 इंची हम यहाँ भी लूजिंग देंगे। हिप का मार्का लगाएंगे। हिप हमारा 43 है, 43 का चौथा हिस्सा आएगा 11.25 इंच, 11.25 पे लगाएंगे, और यहाँ 1 इंच हम यहाँ भी लूजिंग का मार्किंग देंगे। अब ये टोटल नाप लेना है आपको, इस मेज़रमेंट टेप को ऐसे ही रखना है। ये जितना है दोस्तों, ये जितना है इससे 0.25 से 1 इंच आपको नीचे लगाना है बॉटम में एक्स्ट्रा। ये देखिए ये हमारा है 12.25 इंच, तो हम इससे 3/4 ज़्यादा लगाएंगे, यानी 12.5 इंच नीचे लगाएंगे, क्योंकि लेंथ हमारा इसका 40 है। अगर ये लेंथ ज़्यादा होता, जैसे कि 44 होता, 45 होता, तब आपको 1 इंच ज़्यादा लगाना है यहाँ से। यह जितना टोटल है इससे 1 इंच ज़्यादा आपको नीचे लगाना है घेर में। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नीचे बॉटम है। चलिए बॉटम का मैं आपको मेज़रमेंट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा हिप है 43 इंच, ये 11.25, 43 का चौथा हिस्सा, 1 इंच हमने लूज़ दिया, ठीक है। और हम यहाँ से 0.25 इंच 3/4 हम इसमें ज़्यादा लगाएंगे। इसका लेंथ 40 है। अगर मैंने बताया आपको, अगर इसका लेंथ 43-44 होता तब हम 1 इंच ज़्यादा देते हैं। ये 3 मार्किंग मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया है। आप अगर पहले से मेरे सब्सक्राइबर है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक फार्मूला आपको अपने वीडियो में बताता हूँ। मैं ये नहीं है कि यहाँ 15 लगा दो, यहाँ 14 लगा दो, इस तरह नहीं। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। और अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप देखते रहिए, आप भी जान जाएंगे कि एक फार्मूला के साथ कैसे कटिंग होता है। तो दोस्तों अब हम इसको, ये देख लीजिए, ये जो हमारा मार्किंग है इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। इतना आपको स्ट्रेट करना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपको सेब स्केल से इस तरह शेप देना है। फिर इसको पलट लेना है इस तरह, और ये पलटने के बाद यहाँ आपको शेप देना है। ये शेप आपको इस तरफ से नहीं, इस तरफ से देना है। देखिए इस तरह आपको शेप देना है। ये शेप देने के बाद अब हम इसमें मार्जिंग देंगे। मार्जिंग हम इसमें 1 इंच का देंगे। आप ये मार्जिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1.25 इंच भी कर सकते हैं, 1.5 इंच भी कर सकते हैं। हम इसमें 1 इंच का मार्जिंग दे रहे हैं, 1 इंच का, ठीक है। ये 1 इंच लगाने के बाद दोस्तों ये देखिए, ये हम इसको नीचे जिस तरह हमने ये मार्किंग लगाया है, सेम हम इसको इसी तरह इसको भी मार्किंग लगा लेंगे। ये मार्किंग लगा लेने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारा ऊपर से नीचे तक एक बराबर इक्वल मार्जिंग आएगा। ऊपर से नीचे तक कहीं कम या ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए सेम हमने जिस तरह ये मार्का लगाया था उस तरह 1 इंच का मार्किंग लगा के हमने इसको मार्का लगाया, और हम इसी मार्के पे कटिंग कर देंगे। ऊपर से नीचे तक हमारा एक लेवल में मार्जिंग रहेगा, ना कम ना ज़्यादा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हम इसको राउंड कर देंगे। इसमें इस तरह से आपको ये राउंड कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बैक का मार्किंग हो चुका है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाइए और उसको ऑल पे कीजिए, ताकि कटिंग से रिलेटिव जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बैक कटिंग हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे और फ्रंट कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने फैब्रिक को बिछा दिया है। अब हम इसे फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए ऊपर से 2 सूत फैब्रिक छोड़कर इसको स्ट्रेट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह हमने स्ट्रेट कर लिया।
इसको स्ट्रेट स्केल से थोड़ा दूर तक हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये मार्का स्ट्रेट लगाने के बाद दो तरीका है मार्किंग लगाने का। एक तरीका ये है कि आप बैग जो है इस बैग को रख लीजिए इसमें, देखिए इस मार्किंग में, ये जो हमने स्ट्रेट लगाया है इस मार्किंग में रख के, और ये जो हमारा मार्किंग है यहाँ यहाँ और ये सब मार्किंग आप लगा के स्ट्रेट कर लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि जो हमने मेज़रमेंट टेप से ये लगाया है सेम हम उसको वैसा लगा लेंगे। मैं आपको मेज़रमेंट टेप से ही लगा के दिखाऊंगा। देखिए ये हमारा 10.5 है, 17, 25 और 40 हमारा लेंथ है। इसको हम हटा देंगे। इसको हटाने के बाद ये देखिए मेज़रमेंट टेप को इस मार्किंग में रखेंगे और ये 10.5 जो हमने बैक में लगाया था, ये 17 इंच 25 हमारा हिप का मार्का। लेंथ हमारा 40 है 40, तो 40 में हम 1 इंच ज़्यादा लगाएंगे। जितना लेंथ है उससे 1 इंच ज़्यादा लगाना है फ्रंट में, तो ये 41। अब हम ये सेम मार्का एक इधर भी लगाएंगे और उसको स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए 10.5, 17, 25 और लेंथ हमारा 40 है, तो 40 में हम 1 इंच ज़्यादा लगाएंगे, 41, 41। इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर देंगे। देखिए इस तरह आपको स्ट्रेट कर लेना है स्केल से। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों ये मार्किंग लगाने के बाद अब हम यहाँ से आधा इंच फैब्रिक छोड़कर हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। साइड से स्ट्रेट कर लेंगे हम इस तरह। ये देखिए हमने स्ट्रेट कर लिया। ये स्ट्रेट करने के बाद सबसे पहले जो हम मार्किंग लगाएंगे वो हम चेस्ट में लगाएंगे। चेस्ट हमारा 42 है, जितना चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा करना है। 42 का चौथा हिस्सा आएगा 10.5, 10.5 इंच। ठीक है, मेज़रमेंट टेप को ऐसे ही रखना है, हटाना नहीं है। और इसमें 1 इंच 1 सूत माइनस करना है आपको। 1 इंच 1 पॉइंट माइनस करना है पीछे की तरफ। और फिर अब यहाँ से हम लूजिंग देंगे। ये जो हमारा चौथा हिस्सा है सीने का, यहाँ से हम लूजिंग देंगे। तो लूजिंग हमने बैक में 1 इंच का लूजिंग दिया था और हम इसमें हम 1.25 इंच का लूजिंग देंगे, 1 इंच 1/4। अब दोस्तों बैक में हमने 1 इंच लूजिंग दिया था और इसमें 1.25 इंच दिया था, तो टोटल हो गया 2.25 इंच लूजिंग। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप टाइट फिटिंग यानी कि स्लिम फिट कटिंग कर रहे हैं तब आप टोटल में 2 इंच लूज देंगे, और अगर आप मीडियम फिटिंग कर रहे हैं तब आप 2.25 देंगे, और अगर आप लूज फिटिंग कर रहे हैं तब आप 2.5 इंच देंगे। हमारा ये मीडियम फिटिंग है तो हमने टोटल में 2.25 इंच लूजिंग दिया। 1 इंच हमने बैक में दिया और 2.25 इंच हमने यहाँ फ्रंट में दिया है। देख लिए इस तरह से। अब आपको यहाँ आना है, स्टमक में पेट का मार्का लगाना है। स्टमक जितना है उसका चौथा हिस्सा करना है। स्टमक हमारा है 39, तो 10 चौके 40, 9.25 इंच। ये देखिए 9.25, और यहाँ भी हम 2.25 इंच मार्का लगाएंगे। 1 इंच हमने बैक में लूजिंग दिया है, 2.25 इंच हम यहाँ लूजिंग दे रहे हैं, तो टोटल हमारा 2.25 इंच लूजिंग हो रहा है। ये मीडियम फिटिंग है। अब हम यहाँ हिप में आएंगे। हिप हमारा है 43 का चौथा हिस्सा करेंगे, 11.25 इंच, और यहाँ भी हम 2.25 इंच लूजिंग देंगे। दोस्तों ये जितना है मेजरमेंट टेप को ऐसे ही रखिए। ये देखिए 12 इंच है, तो इससे हम 3/4 पौना इंच ज़्यादा हम नीचे लगाएंगे। तो ये देख लीजिए ये 12 इंच है, तो इससे पौना इंच 3/4 हम नीचे लगाएंगे, तो ये हम 13.25 इंच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से पौना इंच 3/4 ज़्यादा यहाँ लगाएंगे। ये लगाने के बाद अब हम इसको, ये देख लीजिए स्ट्रेट स्केल से आपको यहाँ तक स्ट्रेट कर देना है। ये लेंथ के मार्के से लेकर ये हिप के मार्के तक आपको ये मार्का स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट करने के बाद यहाँ हम शेप स्केल से इसको शेप देंगे, फिर इसको पलट के और यहाँ भी हम इसको शेप देंगे इस तरह से। ये देखिए ये शेप देने के बाद इसमें हम मार्जिन देंगे। हमने बैक में 1 इंच का मार्जिन दिया था, तो हम फ्रंट में भी 1 इंच का मार्जिन देंगे। हमारा बैक और फ्रंट दोनों सेम मार्जिन आएगा। तो आप देख लीजिए इसको भी नीचे भी हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। जिस तरह हमने ये मार्किंग किया है ये स्ट्रेट कर लेंगे। फिर शेप स्केल से यहाँ हम इसको शेप कर देंगे और फिर हम यहाँ इसको हम
शेप कर देंगे। सेम टू सेम ये जो हमने किया था, सेम 1 इंच का मार्जिन लगाकर हमने इसको भी सेव कर दिया। इससे क्या होगा, ऊपर से नीचे तक हमारा एक लेवल का मार्जिन आएगा। ये मार्किंग लगाने के बाद अब हम इसमें पॉकेट का मार्का लगाएंगे। ये शेरवानी है तो शेरवानी में साइड में पॉकेट आएगा। इसका चेस्ट 42 है तो ऊपर से ये देखिए यहाँ से हम 7 इंच पे एक मार्का लगाएंगे, 7 इंच नीचे डाउन करेंगे और यहाँ हम 6.5 इंच का पॉकेट देंगे और यहाँ से 5 इंच पर आपको एक मार्किंग लगाना है। ये देखिए इस तरह ये मार्का स्ट्रेट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा शेरवानी का पॉकेट आएगा। ये जो मार्का है यहाँ से हमारा नीचे साइड चाक ओपन हो जाएगा। यहाँ हमारा चाक नीचे यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये पॉकेट का मार्का लगाने के बाद अब देखिए ये जो हमारा मार्किंग है, इस मार्किंग को हम नापेंगे। ये देखिए ये हमारा 9.5 में 1 पॉइंट कम है तो यहाँ भी हम 9.5 में 1 पॉइंट कम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये लगाने के बाद इस मार्किंग को आपको स्ट्रेट कर देना है। देखिए इस तरह आपको मार्किंग स्ट्रेट कर लेना है। ये मार्किंग स्ट्रेट करने के बाद यहाँ हम वेल्स पॉकेट यानी वॉलेट का मार्का लगाएंगे। यहाँ से 2.25 इंच पे लगाएंगे। ये देखिए 2.25, चेस्ट का 42 है तो 42 में हम 4.25 इंच का वेल्स पॉकेट देंगे। ये देखिए 4.25। यहाँ से ½ इंच ऊपर, ½ इंच ऊपर मार्का लगाएंगे और फिर यहाँ से 1 इंच में 1 पुल्ली कम मार्का लगाएंगे। यानी हमारा वेल्स पॉकेट जो है 1 इंच में 1 सूत कम बनेगा। ये देखिए इस तरह लगाने के बाद इसको हम स्ट्रेट स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे और फिर यहाँ इसको हम इस मार्किंग में लगा देंगे। ये देखिए इस तरह ये हमारा वेल्स पॉकेट बनेगा। ये मार्का लगाने के बाद यहाँ देखिए यहाँ से 2.5 इंच ऊपर आपको मार्किंग लगाना है और यहाँ इस मार्किंग को राउंड कर देना है आपको। देखिए इस तरह आपको ये राउंड कर लेना है। ये राउंड करने के बाद यहाँ हम कॉलर का मार्का लगाएंगे। कॉलर का जो हम मार्किंग लगाएंगे वो जितना हमने, ये देखिए हमारा बैक है, बैक में जितना हमने ये लगाया था कॉलर के लिए उससे 0.25 इंच 3/4 ज़्यादा लगाएंगे। ये हमने 3.25 इंच लगाया है तो इससे हम 3/4 ज़्यादा लगाएंगे। यानी 3.25 है और 3/4 हम ज़्यादा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 इंच। ये देखिए 4 इंच। तो सिंपल सा फंडा है दो, जितना हमने बैक में कॉलर का हला लगाया था उससे 3/4 0.25 इंच ज़्यादा आपको फ्रंट में लगाना है। ये देखिए ये 4 इंच है तो यहाँ भी हम 4 इंच लगाएंगे और यहाँ ऊपर से 3.5 इंच पे हम लगाएंगे 3.5 में और फिर यहाँ हम 0.25 इंच पे लगाएंगे। ये लगाने के बाद इस मार्का को आपको स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से और फिर इस मार्किंग को आपको इस तरह स्ट्रेट कर देना है। उसके बाद ये इसको राउंड कर देना है इस तरह से। ये देखिए ये राउंड हो गया। ये राउंड होने के बाद यहाँ 1 सेंटीमीटर 3 पुल्ली यानी 3 सूत ये लगाने के बाद यहाँ आपको शेप स्केल से सेव करना है। देखिए इस तरह आपको शेप कर देना है और यहाँ से पिक का मार्का लगाना है। पिक हम 0.25 इंच 3/4 का दे रहे हैं। ये देखिए ये हमारा पिक, मतलब इसको ठोका भी बोलते हैं, तो ये हमारा 0.25 इंच का पिक हो गया। ये लगाने के बाद यहाँ से 2.5 इंच हम नीचे डाउन करेंगे। ये देखिए ये जो हमारा स्ट्रेट मार्किंग है ये वाला, इससे 2.5 इंच 2.5 इंच पे मार्किंग लगाना है इस तरह से। इस मार्किंग को हम इस तरह स्ट्रेट कर देंगे थोड़ा दूर और फिर हम बैक लेंगे। ये देखिए ये हमारा बैक, यहाँ इसका पॉइंट जो है इस मार्किंग में रखना है और ये वाला जो है इसका पॉइंट यहाँ रखना है। इससे 2 सूत कम आपको लगाना है इस तरह से। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको नाप लीजिए, मेज़रमेंट कर लीजिए, ये जितना है यहाँ इस मार्किंग में रख के 2 पुल्ली कम लगा दीजिए। ये दोनों तरीका मैंने आपको बताया है, दोनों में से कोई सा भी आप फॉलो कर लीजिए, बात एक ही है। उसके बाद देखिए इसको हम सेव स्केल से इस तरह शेप कर देंगे। ये शेप करने के बाद उसके बाद ये देखिए ये मुंडा स्केल से इसको हम इसमें रख के इस तरह इसको मार्किंग लगा लेंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है मुंडे का स्केल तो आप सेब स्केल से ही लगा सकते हैं। सेब स्केल से कैसे लगाना है ये मैंने डिटेल्स में कोड के कटिंग में बताया है और दिखाया है। वीडियो के लास्ट में मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कोड कटिंग दे दूंगा, आप डिटेल्स में वहाँ देख सकते हैं। अगर दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और उसको ऑल पे कर दीजिए। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए दोस्तों ये हम बटन का मार्का लगाएंगे काजा का।
ये जो हमारा पिक है यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे एक मार्किंग लगाएंगे। देखिए ये हमारा फर्स्ट काजा होगा। और देखिए ये जो हमारा हिप का मार्किंग है, इस हिप के मार्किंग से हमको 1.5 से 2 इंच ऊपर एक काजा का मार्का लगाना है। चलिए हम यहाँ से 1.25 इंच पे एक काजा का मार्किंग लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब ये जो हमारा काजा का मार्किंग है, इसमें जितना काजा देना है उतना हम डिवाइड कर लेंगे। चलिए हम इसमें 7 काजा देते हैं, 7 काजा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने 7 काजा का मार्किंग लगा दिया है। अब ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बॉटम में मार्जिंग देंगे जो अब तक हमने नहीं दिया है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा बॉटम है, यहाँ से 3/4 पौना इंच आपको मार्का लगाना है। और ये मार्का आपको देखिए इस सेब स्केल से ये हल्का शेप देना है। ये देखिए, ये जो पूरा शेप है ये नहीं देना है। ये जो हमारा सेब स्केल का ये वाला पार्ट है, इससे आपको यहाँ इस तरह शेप दे देना है। ये यहाँ से पौना इंच 3/4 आपको देना है। यहाँ से हम मार्जिंग देंगे। हमने बैक में 2 इंच का मार्जिंग दिया था, तो हम यहाँ भी 2 इंच का मार्जिंग देंगे। ये देखिए, ये मार्जिंग देने के बाद इसको हम थोड़ा दूर तक इसको स्ट्रेट करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से जिस तरह हमने यहाँ शेप दिया है उस तरह यहाँ भी इसको इस तरह शेप दे देंगे। ये वाला मार्का हम कट कर देंगे, इसमें हमारा बॉटम टूटेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद जो इसका दूसरा फ्रंट है वो मैं कट करके दिखाऊंगा। दूसरे फ्रंट में हमारा पर्दा होगा, तो मैं आपको सिंगल फ्रंट कट करके दिखाता हूँ। दूसरे में मैं ठीक से समझाऊंगा। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये सिंगल फ्रंट कट कर रहा हूँ। और दूसरे में जो हमारा पर्दा आएगा, शेरवानी में पर्दा आएगा, तो वो किस तरह आएगा वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो मैं दोनों फ्रंट एक बार नहीं बल्कि एक फ्रंट कट करके दूसरा फ्रंट कट करके दिखाऊँगा। ये दोनों फ्रंट मैं आपको अलग अलग इसलिए कट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आए। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तब आप दोनों फ्रंट एक ही साथ में कट कर सकते हैं। तो चलिए ये मैं कट करके आपको दूसरा फ्रंट उसमें पर्दा कटिंग करके दिखाता हूँ। इसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच आधा इंच मार्जिन छोड़ के कट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये सिंगल फ्रंट हमारा कटिंग हो चुका है। अब चलिए मैं दूसरा वाला जो फ्रंट है जिसमें पर्दा आएगा वो कट करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। ये हमने साइड से 4.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। ये देखिए 4.5 इंच कपड़ा हमारा साइड से एक्स्ट्रा है। आप चाहे तो 4.5 इंच का या 5 इंच का मार्का लगा लीजिए। मार्का लगाने के बाद उसके ऊपर इसको इस मार्किंग में जमा के रख लीजिए। हमने मार्किंग नहीं लगाया है, हमने इस तरह मेज़रमेंट कर लिया है। ये देखिए 4.5 4.5 इंच हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये लगाने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे। चलिए इसको कटिंग करने के बाद फिर हम आपको पर्दा दिखाएंगे कैसे कटिंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने 4.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा इधर छोड़ दिया है और इसको कटिंग कर लिया पूरा एक बराबर से। इस तरह कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर्दा कटिंग करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और उसको ऑल पे कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मार्किंग है, ये जो हमारा फ्रंट का मार्किंग है, इससे हम 1.5 इंच पे मार्का लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ भी 1.5 इंच पे मार्का लगाएंगे। और यहाँ ऊपर से यहाँ से हम 10.5 इंच पे मार्कर लगाएंगे। अगर लेंथ कम है तब आपको ऊपर से 10 इंच डाउन करना है। लेंथ अगर मीडियम लेंथ है तो 10.5 करना है। और अगर लेंथ ज़्यादा है जैसे कि 44-45 है तब आपको 11 इंच पे मार्कर लगाना है। हमने ये 10.5 पे लगाया, हमारा लेंथ 40 है। 10.5 पे मार्कर लगाने के बाद ये देखिए इस मार्का को हम इस तरह थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे। और ये जो हमारा मार्किंग है इस मार्का को हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। ये मार्का स्ट्रेट करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपको इस तरह राउंड कर लेना है इसमें। ठीक है, और यहाँ जो है ये हमारा इस तरह राउंड में कटिंग हो जाएगा। चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। ये यहाँ राउंड करने के बाद ये हमारा पिक का मार्किंग है, तो हम यहाँ एक नोच लगा देंगे पिक का। यहाँ हमारा मार्किंग होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा
फ्रंट कटिंग हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से आपको 1.5 इंच मार्किंग लगा के दिखाया है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, तरीका बताने के लिए लगाया है। आप जब कटिंग करेंगे तो कम से कम 1.5 इंच करेंगे, नहीं तो आप 1.5 इंच से ज़्यादा करेंगे। जैसे 2 इंच 2.5 इंच पे ये करेंगे। ये मैंने 1.5 इंच लगाया है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है, आपको समझाने के लिए लगाया है। आप जब कटिंग करेंगे तो आप यहाँ से 2 से 2.5 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद आप इसको राउंड करेंगे पर्दा को। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और उसको ऑल पे कीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, हमारा बैक और फ्रंट कटिंग हो चुका है। तो चलिए अब हम स्लीव यानी इसका आस्तीन कटिंग करेंगे।